भर्तियों को लेकर अभी भी प्रदेश के युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन समय कम बचा है। इस कम समय में क्या भर्तियां पूरी करा पाएंगे? युवा लगातार आस लगाए बैठा है। मंत्रियों के आवास पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्या भर्तियों को लेकर युवा क्या सोचते हैं? इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल है। भरत, क्या लगता है, समय कम बचा है, आचार संहिता लगने वाली है जल्दी? जी बिल्कुल, बहुत कम समय बचा है। 2 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी। जहां तक अंदाजा है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने जो एक तरीके से बेवकूफ बनाने का काम जो किया है, अभी लगातार भर्तियां निकाली हैं, वो भर्तियां निकालनी चाहिए थी, बहुत पहले निकालनी चाहिए थी। इनको जो रिक्त पद पड़े थे, इनके पास पहले भी जानकारी में थे। रिटायरमेंट वगैरह हुए होंगे, कुछ डीपीसीज हुई होंगी, वो भी गिनी चुनी अब हुई है। उससे पहले रेगुलर जो है लंबे समय से कुछ हुआ नहीं। फिर कोविड की वजह से भी भर्तियां अटकी, कुछ भर्तियां हो नहीं पाई। केवल चिकित्सा विभाग में जरूर हुई। उस वक्त जो है भर्तियां हुई, उसके पश्चात लगातार जो संघर्षों से हम लोगों ने भर्तियां निकलवाई। लेकिन आप आज कह रहे हो 1 लाख भर्तियों का नियमितीकरण, 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया है। कब तो उसका वर्गीकरण होगा, कब भर्तियां निकलेंगी, कब विज्ञप्तियां निकलेंगी और कब उनके फॉर्म भरे जाएंगे, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, कोई अभी तक अता पता नहीं है। दूसरी चीज, कुछ भर्तियों की तो इन्होंने आचार संहिता के अंदर एग्जाम एक तरीके से निर्धारित कर रखे कि भी जैसे अधीनस्थ बोर्ड की कुछ एक जो वैकेंसीज है, उसमें जो है आचार संहिता के दौरान की जो एग्जाम डेट्स आ रही है, तो वो तो कैसे संभव है। और फिर आप देखिए, अगर इनको भर्तियां करानी है तो एक चीज सोचने की बात है कि भाई सितंबर में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब का भी जो है रिटायरमेंट है, वो एक तरीके से हट जाएंगे उससे और नए चेयरमैन आएंगे। कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, क्या एग्जाम्स का आगे का सिस्टम रहेगा, वो एक बड़ी समस्या है। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत फास्टली एग्जाम करवाए। फास्टली एग्जाम होना बात नहीं है, पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। और पेपर लीक को लेकर सरकार तो कह रही है हम कानून लेकर आ गए हैं, अब उम्र कैद का प्रावधान होगा अगर पेपर लीक करेगा। तो क्या ये मानते हैं कि राहत भरी खबर है युवाओं के लिए? जी, राहत भरी खबर तो तब तक नहीं होगी जब तक खुद इसमें जो बड़ी मछलियां नहीं पकड़ में आएंगी। जो बड़ी गैंग्स हैं, जो स्कैम जहां से हो रहा है, जो मूल जगह है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं ये लोग। और ये नहीं जब तक पकड़ेंगे तब तक चाहे आप कितना भी जबरदस्त कानून बना दीजिए, यहां इस देश में जो है, इस राज्य में, राजस्थान में जो जिस तरह से गैंग्स का हौसला बढ़ चुका है, कुछ भी कार्रवाइयां उनके खिलाफ ज्यादा कुछ हुई नहीं। भूपेंद्र सारण को पकड़ा गया तो वो हंसते हुए, जब गिरफ्तारी हुई वो मुस्कुराते हुए आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा कुछ नहीं होना, मैं इजीली 1-2 साल में छूट जाऊंगा। बाकी तो पेपर लीक का पहले तो 10-10 दिन में, 1-1 महीने में जमानतें हुई हैं और उनमें आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। और रही बात, अब आप पेपर लीक वाले जो मैटर्स आए हैं लेटेस्ट में, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे उस कई लोग पकड़े गए हों, अदर जो मंजू शर्मा से लेके और जो कई लोग हैं जिन पे आरोप लगे अभी, चाहे वो आर्य मैडम है, वो जो आरपीएससी के जितने भी जो है मेंबर्स हैं, चाहे अदर लोग हैं, जो लोग इसके घेरे में आए, आज तक भी उनके ऊपर की कड़ी नहीं सुलझ पाई। किन लोगों का उन पे राजनीतिक संरक्षण रहा, कौन से ऐसे मगरमच्छ हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है, आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। रीट की भर्ती में जारौली से आगे जांच नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? आप दूसरी चीज, जो भर्तियों का पैटर्न जो है वो चेंज जब तक नहीं होगा आप नहीं कर सकते। आरपीएससी के चेयरमैन हैं, वो आपने राजनीतिक नियुक्तियां कर रखी हैं। आरपीएससी को कार्यालय नहीं मानता है अब युवा। हम लोग अब आरपीएससी को कार्यालय नहीं मानते। हम आरपीएससी को और जो अधीनस्थ बोर्ड है इसको मानते हैं कांग्रेस कार्यालय। यानी कांग्रेस के जो राजनीतिक नियुक्ति होती है, कांग्रेस यानी राजस्थान के सीएम जो हैं वो राजनीतिक नियुक्ति करते हैं आरपीएससी के चेयरमैन की। अब एक बात बताइए, वो जैक जुगाड़ से राजनीतिक नियुक्ति करके आया है, जिस पार्टी से आया है, जिस सरकार ने उसको भेजा है, वो उसके इशारे पे ही काम करेगा। और ऐसे में अगर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग फोन करेंगे कि भाई हमारे ये 3 लोगों का, ये 5 लोगों का, ये 10 लोगों का आप वो कर देना, ये हो जाना चाहिए, भ्रष्टाचार हो जाना, करवाने का काम करेंगे। क्या लगता है कानून आया, इससे क्या राहत मिल पाएगी? क्या पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? जी बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा विशेष इस पे फर्क पड़ेगा। आप उम्र कैद का भी करने की कह रहे हैं। हमने मांग भी रखी थी कि भी इसमें उम्र कैद का प्रावधान किया जाए। पहले 7 साल का कर रहे थे, फिर 10 साल का करने की बात थी, फिर अब जो है उम्र कैद का इन्होंने किया है। एंटी चीटिंग बिल भी लाए, सारी चीजें करी, लेकिन
उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो गैंग्स हैं वो तो आज भी सक्रिय हैं। सुरेश ढाका नहीं पकड़ा गया, उसके ऊपर के लोग नहीं पकड़े गए, उनको अब लोगों के ये हो चुका, यूथ को भी ये हो चुका कि भी सरकार से कोई आशा नहीं रही। यूथ को तो ये हो चुका कि पैसे से ही है जो सिलेक्शन संभव है, इन चीजों से संभव नहीं है इतनी आसानी से। तो ऐसे में जो है इससे ज्यादा इफेक्ट हम तो मान नहीं रहे कि भी ज्यादा इफेक्ट होगा। ये केवल फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, कभी कानून बनाया जाता है, कभी बिल्डिंग भी गिराई तो वो ऐसे लोगों की गिरा दी जिसके गिराने से कोई तुक नहीं था। आपको भूपेंद्र सारण का घर बुलडोजर से साफ कर देना चाहिए था। आपको सुरेश ढाका जब नहीं आ रहा है पकड़ में तो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। और इनको रोकने के लिए या तो आप सरकार हाथ खड़े कर दे कि भाई हमारे बस की नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में हमारे बस का नहीं। हमने मांग रखी कि दिनेश एमएन जी को आप चार्ज दीजिए क्राइम का, हालांकि आपने क्राइम का चार्ज दिया, उसके बाद थोड़े बहुत लगाम भी लगी है, लेकिन दिनेश एमएन जैसे जो ऑफिसर्स हैं ऐसे लोगों को आरपीएससी का पूरा वो देना चाहिए साथ में कि भी भर्तियों पे भी ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग रहेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि सरकार युवाओं को राहत देने की बिल लेकर आ रही है, बिल के जरिए जो है पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगने की बात कही जा रही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि बड़ी मछलियां जो है सरकार नहीं पकड़ पाती है, छोटे छोटे जो सदस्य होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। बिल पर को लेकर अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।